डूम नहीं आया लेकिन एक्समैन आ गए। आई नो तुमने एवेंजर्स डूम्स देखा, एक्समैन का लीक्ड टीजर देख लिया है, लेकिन उसमें एक सीन ऐसा था जहां पर इनडायरेक्टली डॉक्टर डूम को दिखाया गया था। अगर मिस कर दिया तो बताता हूँ वो कौन सा सीन था। डॉक्टर डूम को उस शॉट में दिखाया गया था जब साइक्लॉप्स का वो एपिक शॉट आया था, और साइक्लॉप्स के जस्ट पीछे पता कौन था? वेल बताता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो थर्ड टीजर जो पहले बोला जा रहा था कि डूम का होगा, बाद में अपडेट आई कि एक्समैन होंगे इसमें, अब फाइनली क्लियर हो गया कि इट्स अबाउट एक्समैन। सो टीजर स्टार्ट होता है एक्सपेंशन से, चार्ल्स जेवियर के उस स्कूल से जो उसने म्यूटेंट्स के लिए बनाया था। कैमरा घूमता है एक्सपेंशन के अंदर, हमें एक मेटल प्लेट दिखाई जाती है जिसमें चार्ल्स जेवियर स्कूल फॉर म्यूटेंट्स ऐसे करके जो नाम है वो लिखा हुआ था। वो जो मेटल प्लेट थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी एंड जमीन पर आसपास ऐसे मलबा डेब्री वगैरह पड़ा हुआ था, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि भाई एक्सपेंशन बर्बाद हो चुका है, एक्समैन पर हमला हुआ है और उसी हमले में एक्सपेंशन तबाह हो चुका है। वो मेटल प्लेट भी उसी हमले में टूटकर जमीन पर गिर गई है। इसके आगे फिर अगले शॉट में हमें प्रोफेसर एक्स अपनी कुर्सी के साथ 150 की स्पीड में पधारते हुए दिखाए जाते हैं। इस सीन में चार्ल्स यानी प्रोफेसर एक्स अपने पुराने साथी मैग्नीटो के साथ चेस खेल रहे हैं। पहले हमें प्रोफेसर एक्स का फेस दिखाया जाता है जिन्होंने ब्लू जैकेट पहनी हुई है जिसमें ब्लैक और रेड कलर का एक्स सिंबल बना हुआ है। उनके सामने है एरिक यानी मैग्नीटो। दोनों चेस खेल रहे हैं। चेस बोर्ड में किंग का पीस हवा में फ्लोट करता है और उसी के साथ हमें मैग्नीटो का फेस भी दिखाया जाता है। प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो का हाथ पकड़कर स्माइल करते हैं। मैग्नीटो स्माइल्स बैक। दैट शोज कि जहां प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बीच हमेशा एक दरार रही थी, दोनों के काम करने का तरीका जो था बिल्कुल अलग था। मैग्नीटो हमेशा धूम धड़ाके में बिलीव करता था, लेकिन चार्ल्स जेवियर का हमेशा से मानना था कि बातचीत से हर मसले को सुलझाया जा सकता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को रोकते हुए पाए गए हर एक एक्सपेन मूवी में। और फाइनली डूम्सडे के इस टीजर में जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए इंटरैक्ट कर रहे हैं, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि दे आर टुगेदर नाउ। वो एक दूसरे से फाइनली अब अग्री करने लगे हैं एंड दे आर टुगेदर एज अ टीम। एंड इसके बाद आता है वो वाला शॉट जो अब तक के तीनों टीजर्स का बेस्ट एंड मोस्ट एपिक शॉट था। वी गेट टू सी अ कॉमिक एक्यूरेट साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स की पूरी बॉडी दो में से एक चीज में कवर्ड है, या तो मड या फिर ब्लड। यानी वो एक बहुत इंटेंस बैटल में है और अपना वाइजर रिमूव करके पूरी पावर से अपनी आंखों से एक एनर्जी ब्लास्ट शूट करता है। किस पर शूट कर रहा है ये आगे बताता हूँ। यही वो चीज है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई, और इसी सीन में डॉक्टर डूम भी है। फिर इसके बाद स्क्रीन पर आती है वही लाइन, दी एक्समैन विल रिटर्न इन एडी एवेंजर्स डूम्सडे, और फिर घड़ी की टिक टॉक। नाउ दो चीजें जो बताना बेहद जरूरी है और बहुत लोगों ने मिस कर दी। उनमें से पहली ये कि ये जो बैटल जिसमें साइक्लॉप्स दिखाया गया है, इसमें कुछ एक एक्समैन ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और ये वही बैटल है जिसमें डूम सेंटिनल से एक्समैन पर अटैक करेगा। क्योंकि अगर तुमने बहुत ध्यान से देखा होगा तो इस लीग टीजर में साइक्लॉप्स के जस्ट पीछे जब वो बीम शूट कर रहा है तो उसके जस्ट पीछे बहुत जायंट मेटालिक लेग्स मूव करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये जो पैर हैं ये सेंटिनल्स के ही हैं, लेकिन भाई बड़ी बात ये है कि ये जो लेग्स दिखाए गए वो पुराने वाले सेंटिनल्स जो हमने पुरानी एक्समैन मूवीज में देखे हैं उनसे 5 to 10 टाइम्स बड़े थे। मतलब एकदम गैलेक्टस के साइज का सेंटिनल। सोच कर देखो यार, गूज़बम्स आ जाते हैं। और ऐसे इतने बड़े सेंटिनल्स के आगे भाई एक्समैन के टिकने का कोई चांस ही नहीं है। सेंटिनल्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी देखें। ये सेंटिनल्स ऐसे रोबोट्स थे जो म्यूटेंट्स को देखते ही ट्रिगर हो जाया करते थे और इनका सिर्फ एक पर्पस था, म्यूटेंट्स को हंट करना। एक्समैन कहीं भी छिपे हों ये सेंटिनल्स उन्हें ढूंढ लेते थे और ढूंढकर मार देते थे। अब तुम्हारे मन में भी शायद ये सवाल कहीं ना कहीं आया होगा कि इस पूरे मसले में, एवेंजर्स डूम्सडे वाले मल्टीवर्स के इस पूरे झमेले में एक्समैन आखिर फंस कैसे गए? तो देखो इसका जवाब है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी। जैसा कि मैंने कहा, उस मूवी में सेंटिनल्स को आखिरी कुछ बचे हुए एक्समैन को मारने के लिए भेजा जाता है। उन बचे हुए एक्समैन में से मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स भी थे और एक टाइम ट्रैवलिंग म्यूटेंट भी थी जो किसी भी इंसान को उसके पास्ट के वर्जन में उसके माइंड में भेज सकती थी। अब तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो ये सब सुनकर, तो सिंपल शब्दों में बताता हूँ। वो जो टाइम ट्रैवलिंग म्यूटेंट थी उसने वुल्वरीन को उसके पास्ट वर्जन के माइंड में भेजा। मूवी में लड़ाई दंगा हुआ, केओस हुआ और फाइनली पास्ट को बदल दिया गया। और जिस साइंटिस्ट ने सेंटिनल्स बनाए थे उसने अपना ये सेंटिनल्स प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, यानी पास्ट बदल गया, सेंटिनल्स बने ही नहीं। और इधर फ्यूचर में जो सेंटिनल्स एक्समैन को मारने आए थे वो भी एग्जिस्ट करना बंद हो गए। यानी ये यहाँ पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन ही क्रिएट हो गई। लेकिन इस पूरे बवाल में एक गड़बड़ हो गई, वो तुम भी जानते हो। बिना रोक टोक टाइम ट्रैवल करने से होता है इनकर्जन।
एक्समैन को इस बारे में नहीं पता था, उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, इनकर्जन हुआ और एग्जैक्टली इसीलिए एक्समैन भी इस पूरे मसले में पड़ गए हैं और डूम अब इन्हें टारगेट कर रहा है। ना मेरे ख्याल से डूम्सडे मूवी का जो पहला बैटल होगा वो डॉक्टर डूम वर्सेस एक्समैन ही होगा। साइक्लॉप्स वाला जो सीन है टीजर में वो भी इसी बैटल का ही हो सकता है, यानी मे बी ये एक्चुअल में मूवी की ओपनिंग हो सकती है जो बहुत ही बड़े लेवल पर एक्शन फील्ड रहने वाली, मतलब ऐसे समझो एंड गेम लेवल का एक बैटल तुम्हें मूवी की शुरुआत में ही मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन नाउ कि शुरुआत में ऐसा बैटल होगा तो फाइनल बैटल कैसा होगा। टीजर में साइक्लॉप्स बिल्कुल हारा हुआ लग रहा था, अपना वाइजर उतारकर फुल पावर में एनर्जी ब्लास्ट शूट करना ये खुद में इस बात का प्रूफ है कि वो अपना बिगेस्ट वेपन यूज कर रहा है एंड ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। एंड अब सुनो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइक्लॉप्स जिस एंटिटी पर बीम शूट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही है, क्योंकि ये बैटल पूरी तरह से डूम वर्सेस एक्समैन का होने वाला है। डूम के पास होंगे सेंटिनल्स जो लिटरली इमॉर्टल हैं और जब तक वो म्यूटेंट्स को मार नहीं देते दे डू नॉट स्टॉप। ऐसे में डूम के पास एक्समैन को मारने के लिए ऑलरेडी एक परफेक्ट हथियार है। हो सकता है डूम ने पास्ट में जाकर सेंटिनल्स चुरा लिए हों या खुद से ही सेंटिनल्स बना लिए हों। भाई वो खुद भी जीनियस है स्टार्क की तरह, हो सकता है उसने खुद से ये अपग्रेडेड सेंटिनल्स बना लिए हों, इसीलिए डूम्सडे में ये जो सेंटिनल्स के लेग्स हमें इस टीजर में देखने को मिले ये एक्चुअल में पुरानी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाली मूवी में जो सेंटिनल्स थे उनसे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे थे। तो जहां तक मुझे लगता है डूम ने ये सेंटिनल्स खुद से बनाए हैं एक्समैन को मारने के लिए और इस बैटल में काफी सारे एक्समैन मारे जा चुके होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि साइक्लॉप्स के फेस पर जो चीज लगी है वो ब्लड भी हो सकता है, उसके साथ ही म्यूटेंट्स का ब्लड। तो सेंटिनल्स ने बाकी म्यूटेंट्स को मार दिया होगा। आखिर में साइक्लॉप्स अपना लास्ट अटैक कर रहा होगा ताकि वो बचे हुए म्यूटेंट्स और खुद को बचा सके। ऑल्सो टीजर के स्टार्टिंग में ही चार्ल्स जेवियर का डायलॉग था, डायलॉग ये था कि डेथ कम्स फॉर अस ऑल, मौत का जिक्र हुआ है तो मौत तो आएगी ही। आई गेस ये जो डायलॉग था ये सीधे सीधे इस बात का टीज था कि मूवी में बहुत सारे एक्समैन शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। नाउ इस बैटल में हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन नहीं दिखेंगे, उनका कमबैक आगे होगा। और इफ कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि चार्ल्स जेवियर तो लोगन मूवी में ही मर गया था तो वो वापस कैसे आ रहा है, तो इसका आंसर सिंपल है, अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच। लोगन मूवी 2017 में आई थी जिसमें हमें चार्ल्स जेवियर को मरा हुआ दिखा दिया गया था, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन में इन दोनों ने उस टाइमलाइन को फिक्स कर दिया था, यानी अर्थ 1005 इसकी एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई है जिसमें चार्ल्स अभी भी जिंदा है। और ना सिर्फ चार्ल्स बल्कि फॉक्स के सारे एक्समैन भी इसी यूनिवर्स में हैं जहां से डेडपूल एंड वुल्वरीन आते हैं। अब इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग खपाने की देखो कोई जरूरत नहीं है, बस इस तरह से समझ लो कि मार्वल को इन्हें वापस लाना था तो कैसे भी करके ले आया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में इल्यूमिनाटी में भी तो चार्ल्स जेवियर था ना, बस वही चीज अल्टरनेट टाइमलाइंस। इस बैटल में एक्समैन के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों एक्सपेंशन में बाकी म्यूटेंट्स के साथ रहते ही नहीं, लेकिन वुल्वरीन जिसे अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के एक्समैन को खोने का दुख अभी तक है, जिनके गम में वो बेवड़ा बना रहता था, उसके सामने अर्थ 1005 में यानी जहां पर वो डेडपूल के साथ है वहां पर जब डूम फिर से यहाँ के एक्समैन को भी मार देगा तो फिर वुल्वरीन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी एंड वो एंड डेडपूल एवेंजर्स के साथ डूम के अगेंस्ट टीम अप करेंगे। एक बात का मुझे भरोसा है कि डेडपूल और वुल्वरीन इनकी एंट्री मूवी में बहुत ही फनी एंड यूनिक रहने वाली है, क्योंकि हमेशा ही होती है। एंड अगर तुम्हें याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें एक अपडेट में बताया था कि डूम्सडे में वुल्वरीन का एक बहुत ही बड़ा एपिक सीन होने वाला है जिसमें वो कुछ बड़ा करने वाला है। नाउ आई नो ये बहुत बड़ी बात है एंड तुम्हें से कई लोगों ने कमेंट किया भी था उसमें कि वुल्वरीन तो वुल्वरीन है, आई नो वो आइकॉनिक है, लेकिन डूम के अगेंस्ट वो क्या ही कर लेगा। तो यार भूलो मत, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने मिलकर एक टाइमलाइन यानी पूरे यूनिवर्स को बचाया था। तो ये मूवी है भाई, कुछ भी हो सकता है, वुल्वरीन के चीथड़े भी उड़ जाएं तो भी वो रीजेनरेट कर ही लेगा और मरते मरते अगर उसने डूम के चेहरे के नक्शे पर एक और लाइन खींच दी तो भाई हो गया ना आइकॉनिक। सो गाइस ये टीजर तुम्हें कैसा लगा, साइक्लॉप्स को देखकर कैसा लगा, एंड सुनो फोर्थ टीजर किस पर होने वाला है, इस पर भी अपडेट आ गई है, इस पर भी वीडियो आ ही रही है। तो बी श्योर टू सब द चैनल एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो, सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली भी अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो इस टीजर के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।